जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे ना, आपके तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रहे होंगे। तो गाइज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइज देखो, जो हमारी सीरीज चल रही है 1008 पजल की सीरीज का, आज जो डे है वो डे है नंबर हमारा 18 गाइज। तो देखो, टोटल में लगभग लगभग आपको मैं 70 से 80 पजल यहाँ तक आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे 70 से 80 पजल करा चुका हूँ, वो भी टॉप लेवल की गाइज। ठीक है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, जो चैनल पे नए हैं और बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं, डेली रात को आपको 9 बजे ये क्लासेस मिलती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, टॉप लेवल की पजल्स मैं आपको कराऊंगा, उसको भी वो बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है। बेस्ट अप्रोच अगर आपने सीख ली तो कोई भी पजल विद इन टाइम 2 से 3 मिनट में आपकी वो बन जाएगा। क्योंकि पता है, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ क्या आती है, पजल तो बन जाती है बट उनको 7 मिनट, कभी 8 मिनट, यहाँ तक उसको 10 मिनट भी लग जाते हैं गाइस। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। आपको पजल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 मिनट से पहले पहले आपको कोशिश करने को बनानी है, तभी आपका आरआरबी क्लर्क या एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क निकलेगा guys। क्योंकि आपको पता है कि क्लर्क में जब भी कोई भी अटेम्प्ट करता है तो वो हाई अटेम्प्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें पेपर क्या आता है, थोड़ा सा इजी आता है। बाकी पीओ लेवल के जितने पेपर है उसमें थोड़ी सी कट ऑफ क्या होती है आपकी, कम जाती है गाइस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में गाइस। देखो, जब भी पजल बनाओ ना, तो एक काम करा करो, इजी पजल आती है तो उसको आप डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन को आप रख सकते हो। पर जब भी पीओ लेवल की पजल्स आती है तो आप क्या करो करो, उसमें क्या करो, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना आपकी, उसको आप क्या करा करो, नोट डाउन कर लिया। जैसे देखो, इसमें क्या बोला गया है, 8% है एज इलेक्ट्रिक एज तक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक टेबल है आपकी सर्कुलर, यही बना लेता हूँ। हाँ, ये सर्कुलर टेबल है आप। ठीक है। अब इसमें कुछ का फेस तो उसने बोला इनसाइड है और कुछ का फेस आउटसाइड है। थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ जाएगा इसमें, ऐसे लेवल सवाल आते हैं जब, पर जब भी क्लर्क लेवल का सवाल होगा तो वो डायरेक्ट बोलेगा इनसाइड है, वो आउटसाइड भी नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा इनसाइड। बट थोड़ा सा जब लेवल बढ़ेगा, पीओ लेवल का जब आएगा, तो वो बोलेगा कुछ का फेस इनसाइड है, कुछ का फेस आउटसाइड है। अभी कुछ 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। अकबर दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर्स, ब्लू, येलो, रेड, वॉयलेट, ब्लैक, ये वगैरह वगैरह। ठीक है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। द वन हु लाइक येलो कलर, द वन हु लाइक येलो एंड सी फेस ईच अदर। जो पर्सन आपका येलो लाइक कर रहा है और जो आपका सी है, वो एक दूसरे के सामने बैठ, फेस ऐसे तो होगा, ये ऐसे एक दूसरे के सामने बैठ, याद रखना। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका बैठा है। ये तो क्या है, फेस ईच अदर है। ठीक है, फेस ईच अदर। चलिए, और ये आपका सी के सेकंड राइट में। अब सी आप इधर भी ले सकते हो सेकंड राइट में, बट जब फेस क्या हो, इनसाइड हो। और जब फेस आउटसाइड है तो इधर 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 आ जाएगा आपका। आगे बोला देयर आर ओनली 2% बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 2% बैठे हैं। बट कौन कहाँ पे बैठा है ये हमें नहीं पता। हु लाइक ब्लैक कलर, तो जी आपका कौन सा कलर लाइक करेगा, वो करेगा ब्लैक। द वन हु लाइक येलो सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के जस्ट राइट में आएगा आपका जो येलो कलर लाइक करेगा। बी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, हु लाइक ग्रे कलर, एफ के सेकंड लेफ्ट में आपका बी बैठा है, और एफ जो है वो आपका कौन सा कलर लाइक कर रहा है, ग्रे कलर। ठीक। जी फेस सेम डायरेक्शन एच एच, जी और एच का सेम फेस हो जाएगा। बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी, बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। ई इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी एंड फेस द सेम डायरेक्शन एज ई। एक तो ई और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, बट इमीडिएट लेफ्ट में इमीडिएट राइट में आएगा वो नहीं पता। आगे बोला है फेस सेम डायरेक्शन एज, कौन है, ए। ई और ए आपके एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे के मतलब सेम डायरेक्शन में बैठे हैं। अगर ई आउटसाइड है तो ए भी आउटसाइड है, और ए इनसाइड है तो ई भी इनसाइड है। एच लाइक रेड कलर एंड सिट ऑपोजिट टू बी, बी के ऑपोजिट आपका बैठा है कौन, एच।
जो लाइक करता है आपका रेड कलर, एंड फेस सेम डायरेक्शन एज एफ, एच और एफ आपके सेम डायरेक्शन में। तो देखो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो डायरेक्ट होगा, ये पीओ लेवल के सवाल। अब देखो डी हु लाइक ग्रीन कलर से थर्ड लेफ्ट ऑफ ए सी ब्लू व्हाइट सी। देखो अभी तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपकी डेफिनेट हो, अभी तक तो नहीं मिली मुझे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, अपने को सबसे बेस्ट तरीका बताऊं मैं आपको। इसको अभी यहाँ पे छोड़ दो इंफॉर्मेशन को, मेरे पास जगह कम है तो उस हिसाब से हम देख लेंगे पहले। देखो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। सपोज ये सी और येलो आपके एक दूसरे के सामने बैठे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी को, है ना। सी के सामने ये पर्सन वो बैठा है जो आपका येलो लाइक कर रहा है, ठीक है। इसको हटा दो आप। सी के सेकंड राइट में जी है, तो सी के सेकंड राइट में आपका जी आ जाएगा यहाँ पे, और वो लाइक करता है आपका ब्लैक कलर, ठीक है। ओके जी, इसको भी हटा दो आप। अब देखो क्या बोला, डी हु लाइक ग्रीन कलर सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में आपका डी बैठा है, और डी जो वो लाइक करता है आपका ग्रीन कलर। और आगे बोला सी लाइक ब्लू कलर एंड द वन हु लाइक व्हाइट कलर सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। सी आपका एक तो ब्लू कलर लाइक करता है, और सी के सेकंड लेफ्ट में जो बैठेगा ना, वो आपका व्हाइट कलर लाइक करेगा, मतलब ये वो पर्सन होगा जो आपका व्हाइट लाइक करेगा, ठीक है। डी फेस सेम डायरेक्शन एज ई, तो डी का फेस और ई का फेस सेम डायरेक्शन में होगा। ए फेस सेम डायरेक्शन एज ई, ई का और ए का भी सेम होगा। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरी आ गई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हो आप, अब देखो एफ के इमीडिएट राइट में आपका येलो होगा, एफ का यहाँ पे भी हो सकता है साइड, है ना। ई और बी पड़ोसियों को एक दूसरे के, एफ और जी के, अच्छा एफ के सेकंड लेफ्ट में देखो आपका बी बैठ सकता है। अब देखो एफ और जी के बीच में दो पर्सन, उस हिसाब से ये तो पता चल गया कि मेरा एफ यहाँ तो नहीं आएगा, एफ मेरा कंफर्म है यहाँ पे आएगा। और एफ के इमीडिएट राइट में आपका येलो है, तो ये इसका फेस आउटसाइड हो जाएगा। अब आप इसको हटा सकते हो यहाँ से। एफ और जी के बीच में दो हो गए, देखो एक दो परसेंट जी हो गया, तो इसको भी आप हटा सकते हो आप यहाँ से। एफ के सेकंड लेफ्ट में बी हो सकता है, एफ के सेकंड लेफ्ट में देखो बी यहाँ पे आ जाएगा, और जो एफ का एफ लाइक करता है ग्रे कलर, तो एफ मेरा ग्रे कलर लाइक करेगा। चलो फिर इसको भी हटा दो आप। नेक्स्ट देखो एच और एफ सेम डायरेक्शन में होंगे, पी और एच ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, और एच लाइक करेगा आपका रेड कलर। इसको भी आप हटा सकते हो इंफॉर्मेशन, है ना। बहुत बढ़िया सर। तो वो लेवल आपका दोनों चलेगा, क्लर्क भी चलेगा पीओ भी चलेगा। आज थोड़ी लेवल अच्छा था। एफ और एच सेम डायरेक्शन में, एफ आउटसाइड है तो एच भी आउटसाइड हो जाएगा, इसको भी हटा दो आप। जी और एच भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपके सेम आ जाएंगी, इसको भी हटा दो आप। बी नॉट इक्वल टू सी है, मतलब बी सी इनसाइड है तो बी आउटसाइड हो जाएगा, तो इसको भी हटा दो आप। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, ई और बी पड़ोसी है, ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको भी हटा दो। ई का और ए का फेस सेम डायरेक्शन में है, हमें नहीं पता हमें, ठीक है। अब देखो ए की जगह कंफर्म है ना, देखो यहाँ पे ये देखो ए के थर्ड लेफ्ट में डी है, ए यहाँ पे ले सकते हो, डी थोड़ी ले सकते हो आप, ये यहाँ पे ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। डी लाइक करेगा आपका ग्रीन कलर, और ए के थर्ड लेफ्ट में कैसे होगा सर, एक दो तीन ऐसे तो होने से थर्ड लेफ्ट,
जब ये इनसाइड देगा तब 1 2 3 हो जाएगा, तो आप इसको भी हटा दो। अब देखो डी और ए सेम डायरेक्शन में है, डी और ए, डी अभी नहीं पता हमें, ई और ए सेम डायरेक्शन में है, ए अंदर है तो ई भी अंदर हो जाएगा और ए भी अंदर हो जाएगा। ये देखो कैसे सवाल आराम से बन, बस अप्रोच का खेल है सारा। अगर आपकी अप्रोच सही है तो हर सवाल सही होगा, आपको 5 नंबर तो फ्री के अंदर कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। पर शर्त है उस अप्रोच को कहीं भी, देखो मैं ये नहीं बोलता कि मेरे साथ जुड़ो डेली बेसिस पे, कहीं भी जाओ पढ़ो गैस, क्योंकि अप्रोक्स आपके पास 50 दिन है, 50 डेज आपके पास रिमेनिंग है। अगर आपको आरआरबी, पीओ या क्लर्क बनना है, मैं आपको बोलूं कम से कम 50 दिन आप मेहनत कर लो, दबा के आराम से निकाल लोगे गैस, क्योंकि आपको पता है मेन सी कट ऑफ कम जाती है आपकी। बस मेन जो खेल है ना वो फ्री का है, ठीक है। 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिन पढ़ो मेंस, 5 दिन पढ़ो फ्री गाइस, आराम से निकल जाएगा। बस फ्री फ्री फोकस मत करना, मैं पहले बता दूं, 2 दिन आपको मेंस पढ़ना है, 5 दिन आपको फ्री पढ़ना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ये क्या आया है, 8 स्टूडेंट है जो आपके सिटिंग अराउंड है स्क्वायर टेबल। इतनी देर क्या थे, सर्कल में थे, अब आपके आ गई ये स्क्वायर टेबल, ठीक है। ये हमारी एक स्क्वायर टेबल है। Four them sitting at the corner while 4 sitting at the middle of the table, ठीक है। 4 आपके कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल पे बैठे हैं। अब उसका फेस क्या है वो हम देखते हैं। आगे बोला कि ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सब के सब आपके आउटसाइड है। चलिए बहुत बढ़िया, पहला काम खत्म। दूसरा काम स्टार्ट होता है, आगे बोला ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब ये आपके डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद है, यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हु लाइक मैथ्स, मैथ्स जो लाइक करता है ना आप, उसके थर्ड लेफ्ट में आपका एफ आएगा। ओनली वन स्टूडेंट सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में एक पर्सन है, हु सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ओके। अब देखो मैं इसको पुट अप कर सकता हूँ डायरेक्ट, बी मेरा कॉर्नर पे आएगा, बी और एफ के बीच में एक है। अब एफ आप यहाँ पे भी ले सकते हो, एफ आप यहाँ पे भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। हमें भी पता नहीं है तो हम इसको भी हटा देते हैं, भाई लेफ्ट में भी आ सकता है राइट में भी आ सकता है, वो हमें नहीं पता। इमीडिएट नाइबर ऑफ बी फेस वन हु लाइक संस्कृत, who sit immediate left, immediate neighbor of B faces the one who like संस्कृत। तो बी का जो पड़ोसी होगा ना, चाहे ये है चाहे ये है, वो फेस करेगा आपका किसके सामने, संस्कृत, एसकेटी लिख रहा होगा, ठीक है। वो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा आपका एसकेटी, ठीक है। चलिए, नाइदर बी नॉर ई लाइक हिंदी, बी और ई दोनों आपके हिंदी लाइक नहीं करेंगे। टू स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक साइंस एंड एच, साइंस और एच के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जी, जी और एच आपके एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। द वन हु लाइक ईवीएस थर्ड राइट ऑफ जी, जी के थर्ड राइट में आपका वो पर्सन बैठेगा जो ईवीएस लाइक करेगा। हु डज नॉट लाइक साइंस, वो किसके लिए आया आपका, जी के लिए, तो जी आपका साइंस लाइक नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ हु लाइक ईवीएस, अब देखो ईवीएस के जस्ट राइट में आपका कौन आएगा, सी आएगा। टू स्टूडेंट सिट बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 2 स्टूडेंट बैठेंगे। ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में आपका ई आएगा। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु लाइक इंग्लिश, तो हम एक काम करते ही लिख लेते ना, इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आ जाएगा, बहुत बढ़िया। द वन हु लाइक एसएसटी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन में ये लिखते हो ना,
डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एसएसटी वाला पर्सन आएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली गई। अब आपको एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली बी को छोड़ के जो मेरी डेफिनेट हो गई, नहीं मिली ना, हम क्या करते हैं इसको चेक करते हैं। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, हम कलर चेंज कर देते हैं और फिर स्टार्ट। आज मजा आएगा, लेवल अच्छा है। ये आ गया बी। अब एक बार मैं एफ को यहाँ पे ले रहा हूँ बस, आप इधर भी ले सकते हो, मैं इधर लिया, ठीक है। अब मैथ के एक दो तीन, आपका थर्ड लेफ्ट में आपका एफ बैठा है, एक दो छोड़ के यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो मैथ्स लाइक करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट, अब बी का जो पड़ोसी होगा वो संस्कृत को फेस करेगा। अब बी का पड़ोसी ये भी तो है, ये संस्कृत फेस कर सकता है, बी का पड़ोसी ये भी है, संस्कृत फेस कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, दोनों है, ये पॉसिबल है। अब देखो क्या हो सकता है। अब हम किससे स्टार्ट करें, और बी और ये हिंदी लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब सी और ई के बीच में दो है, ईवीएस के सी से कनेक्ट ये भी हो रहा है, सी से और कोई कनेक्ट हो रहा है नहीं, सी सेंस नहीं करेगा ये, तो ठीक है। अगर मैं संस्कृत को देखो ये कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है ना, देखो अगर मैं ये इमीडिएट टाइम पर ये पर्सन ये संस्कृत लाइक करता है, सपोज देखो यहाँ पे एच के इमीडिएट लेफ्ट में संस्कृत है, और अगर मैं ये सामने ये लूँ तो ये इमीडिएट लेफ्ट में संस्कृत का पॉसिबल नहीं है, तो ये तो कंफर्म हो गया, संस्कृत मेरा यही आएगा, संस्कृत यहाँ पे आ गया। संस्कृत, संस्कृत जो है ना पर्सन लाइक करता है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में, ये तो इमीडिएट राइट में हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा एच, ठीक है। अब एच और साइंस के बीच में दो पर्सन है, एक दो साइंस पॉसिबल है कि नहीं ना, एक दो ये वो पर्सन होगा जो आपका साइंस से लाइक करेगा, ठीक है। अभी तक तो हमारा सही चल रही है गाड़ी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो अभी क्या हो सकता है, ये भी हो गया मेरा, जी के थर्ड राइट में ईवीएस है, और ये देखो आपका ईवीएस ये भी करेक्ट हो रहा था, हम देखते हैं। और जी आपका साइंस लाइक नहीं करेगा, तो जी यहाँ पे तो नहीं आ सकता, जी यहाँ पे ले सकते हो, एक दो तीन साइंस पॉसिबल है, पॉसिबल है, और जी यहाँ पे ले सकते हो आप, एक दो तीन साइंस पॉसिबल है, साइंस नहीं ईवीएस, सॉरी, जी यहाँ पे ले सकते हो आप, एक दो तीन ईवीएस पॉसिबल है ना, तीनों केस पॉसिबल है। तो मैं काम करते हैं, सबसे पहले जी को मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार जी के यहाँ पे लिया तो एक दो, थर्ड राइट में आपका यहाँ पे आ जाएगा ईवीएस, ईवीएस के इमीडिएट राइट में आपका होना चाहिए सी, ये तो पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। अगर मैं जी को लेता हूँ यहाँ पे, एक दो तीन, ये ईवीएस होगा, तो ये थर्ड राइट में किसके लिए हो सकता है, इमीडिएट राइट में ये हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, जी यहाँ पे लो तो एक दो तीन ईवीएस ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है मेरी। चलो एक बार मैं यहाँ पे लेता हूँ, जी को मैंने लिया यहाँ पे, है ना, एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा ईवीएस, चलिए ईवीएस के इमीडिएट राइट में हो गया आपका सी, बोल रहा है वो हो सकता है, तो हो गया मेरा केस पॉसिबल है। अब देखो सी और ई के बीच में दो होने चाहिए, एक दो इधर तो ई पॉसिबल नहीं, एक दो ई मेरा इधर आएगा, है ना। अब देखो ए के इमीडिएट राइट में ई होना चाहिए, यहाँ तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में ई आ रहा है, मतलब ये तो केस पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जी को लेता हूँ यहाँ, एक दो तीन यहाँ पे आ गया मेरा ईवीएस, और ईवीएस के इमीडिएट राइट में आपका सी होना चाहिए, तो सी मेरा यहाँ पे आ गया,
अब सी और ई के बीच में दो होने चाहिए, इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो एक दो यहाँ पे ई हो जाएगा और वो ए के इमीडिएट राइट में। ये तो देखो केस पॉसिबल हो रहा है ना। बट इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में ए होना चाहिए, इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में ए पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं जी को यहाँ पे लूँ, है ना, एक दो तीन ईवीएस तो आ जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं। एक दो तीन ईवीएस हो गया, ईवीएस के इमीडिएट राइट में सी, एक दो ई। अगर मैं जी को यहाँ पे लूँ, जी के साथ साइंस तो आ नहीं सकता, पहली बात तो जी को मैं ले लिया यहाँ पे, तो एक दो ईवीएस सी, फिर आपका एक दो ई आ जाएगा, बट वो रुको रुको, अगर मैं जी को यहाँ पे लूँ, है ना, जी को मैंने लिया यहाँ पे, तो एक दो तीन ये ईवीएस था, ईवीएस के इमीडिएट राइट में सी हो जाएगा, है ना, एक दो ई, भाई तो पॉसिबल नहीं था ना। तो देखो अब मुझे यहाँ से एक बार पता चल गई कि ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, कौन सी, एफ वाली guys। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ। तो एफ मेरा कंफर्म हो गया, यही आएगा कि एफ, ठीक है। मैंने एक बार लेफ्ट में लिया था, बी के राइट में लिया, आप इसको हटा दो। अब आप एफ जो है मैथ्स के थर्ड लेफ्ट में होगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स, ये आ गया, एक दो तीन थर्ड लेफ्ट में आ गया, तो आप इसको भी हटा दो। आप बी का जो पड़ोसी है वो संस्कृत के सामने देखेगा, तो बी का पड़ोसी ये संस्कृत हो सकता है, तो बी का पड़ोसी ये होगा जो संस्कृत को देखेगा, मतलब संस्कृत को लाइक करे। चलिए आप इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अब हमने क्या किया था, नेक्स्ट जी वाला चेक किया था ना, साइंस वाला कहाँ गए, साइंस और एच के बीच में दो है, ओके। अब देखो संस्कृत के इमीडिएट, एच के इमीडिएट लेफ्ट में संस्कृत है, एच के इमीडिएट लेफ्ट में संस्कृत ही हो गया, तो आप इसको भी हटा दो यहाँ से, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप साइंस और एच के बीच में दो है, एक दो साइंस पॉसिबल, है ना, ये बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यही चेक करते हैं साइंस वाला, है ना, जी के थर्ड राइट में ईवीएस, है ना। तो देखो अगर आप जी, जी आप कहीं भी आ सकता है अभी, तो ए के इमीडिएट राइट में ई आएगा, तो ए के इमीडिएट राइट में ई ही गई आएगा आपका, ए के इमीडिएट राइट में ई, ए के इमीडिएट ई, यही दो पॉसिबल है और केस पॉसिबल है। अगर मैं ए को यहाँ पे लूँ, ए के इमीडिएट राइट में ई यहाँ पे आ गया, तो ई और सी के बीच में दो होने चाहिए, एक दो सी, एक दो सी, ये पॉसिबल है। सी यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा देती है, ठीक है। अब देखो साइंस और एच के बीच में, देखो एक काम करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ए के इमीडिएट राइट में आपका ई आ गया और इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में ए होगा, है ना, तो ए यहाँ पे ले लिया, ये ई ले लिया, मैं काम करता हूँ कलर चेंज करता हूँ, तो बेस्ट तरीका है। देखो ये ए हो गया, ये ई हो गया, अब जो इंग्लिश के सेकंड लेफ्ट में ए आएगा, तो इंग्लिश मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पॉसिबिलिटी सही होगी। अब सी और ई के बीच में दो है, एक दो छोड़ के सी यहाँ भी हो सकता है, एक दो छोड़ के सी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हम एक काम, अब देखो एक चीज हो सकती है, कैसे देखो, इस साइंस और एच के बीच में देखो दो है, एक दो साइंस पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे साइंस आ जाए, ये देखो ये वाला केस, ठीक है ना।
ये बहुत बढ़िया सर। अब क्या करोगे आप? अब देखो, अब देखो ये कर सकते हो, जी के थर्ड राइट में ईवीएस है, तो जी यहाँ पे इसका जी एच का पड़ोसी नहीं है, तो जी मेरे यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो जी के यहाँ पे लूंगा, तो 1 2 3 ईवीएस आ जाएगा। ईवीएस के इमीडिएट राइट में सी होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। चलिए सर आप हटा दीजिए इसको। तो आप अब जी को यहाँ पे लेते हो, तो 1 2 3 छोड़ के ईवी, अब देखो यहाँ पे लेते हो सपोज आप इसको, जी को, जी के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जो ईवीएस को लाइक करेगा, है ना। अब ईवीएस के इमीडिएट राइट में सी है, तो ईवीएस के इमीडिएट राइट में आपका हो गया सी, 1 2 आपके ई हो गए, एक पर्सन आपका बचा हुआ है ए बी सी डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब सपोज देखो सही, अभी तक सही चल रहा है हमारी गाड़ी, थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया है बेसिक से करवाने के लिए। अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एसएसटी है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एसएसटी लाइक करेगा, ठीक है। अब ई और ई हिंदी लाइक नहीं करेंगे, तो देखो आपका हिंदी यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। एक सब्जेक्ट आपका बच्चा वो है मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, जीके, जीके मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका बन गया सब, ठीक है। तो बेसिक से करवाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप विद इन टाइम कर सकते हो। इसमें क्या दोनों केस आपको साथ में लेके चलने हुए, अब मेरे पास क्या थोड़ी सी जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको साथ साथ में लेके नहीं चला गया। अदरवाइज अगर आप साथ साथ में लेके चलते हो ना ऐसे सवालों को, तो आपका ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मिनट में आपका सवाल बन जाता है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। चलिए, ये आपका लीनियर में सिटिंग अरेंजमेंट है। देखो क्या बोला गया है, 8 person are sitting in a straight line but not in same order, some are facing north, some are facing south direction। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। द पर्सन हु सिट कॉर्नर ऑफ द लाइन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर सपोज ये नॉर्थ होता है तो ये साउथ होगा, अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये चीज बोलेगी, ये पहली इंफॉर्मेशन। एंड वाले क्या होंगे आपके, ऑपोजिट फेस करेंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेस नॉर्थ, मतलब क्यू के बीच में और आर के बीच में एक पर्सन होगा। हु इज नॉट नाइबर ऑफ एक्स, मतलब आर और एक्स एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। डब्ल्यू एंड एस फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स, मतलब डब्ल्यू एंड एस जो है वो नॉट इक्वल टू एक्स है, मतलब एक अगर ये नॉर्थ है ये दोनों साउथ हो जाएंगे, अगर ये दोनों नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। नॉट मोर देन 2 person फेस सेम डायरेक्शन, नो इमीडिएट नाइबर, मतलब दो से ज्यादा आपके पड़ोसी जो होंगे, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा आपके सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। बी फेस नॉर्थ डायरेक्शन एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में, और यू का फेस साउथ है, यहाँ पे देखो ना ये बोला हूँ फेस साउथ। 3 person बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, डब्ल्यू और पी के बीच में 3 person है। ओनली 2 person राइट ऑफ पी, ये आपकी पॉसिबिलिटी मिल गई। देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हटा देता है, हमें पता है कि एंड वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब पी के राइट में 2 person है, तो एक बार सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। पी के राइट में ओनली फॉर 2 ही पर्सन आएंगे पी के राइट। आगे बोला कि 4 person सिट बिटवीन बी एंड एक्स, बी और एक्स के बीच में आपके 4 person है। एंड वन ऑफ दिस सेट ऑफ द कॉर्नर, या तो ये कॉर्नर पे होगा या फिर ये कॉर्नर पे, दोनों में से एक पॉसिबल, ठीक है। अब देखो पी के राइट में ओनली 2 person, पी एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा जब फेस क्या होगा नॉर्थ, और एक बार पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा जब फेस क्या होगा साउथ, इसको हटा दो आप। डब्ल्यू और पी के बीच में 3 है, 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, और एक बार देखो 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा।
आप इसको भी हटा दो आप। ठीक है, v और x के बीच में 4 है। अगर आप v को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 4, ये तो पॉसिबल नहीं है। v को यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे 1 2 3 4, ये x। अब देखो v और x में से एक आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसने बोला ना एक एंड पे 1 2 3 4 छोड़ के v और x में से एक आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो v का फेस क्या होगा, नॉर्थ होगा, और u के सेकंड राइट में। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है, ये तो x हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। सेम इसमें देखो, आप इधर लेते हो तो 1 2 3 4 पॉसिबल, पर इधर लेते हो तो पॉसिबल है नहीं ना। तो v यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे x होगा। 1 2 3 4 छोड़ के ये हो जाएगा v, और v का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, और ये u के सेकंड राइट में, और u का फेस साउथ है, u का फेस साउथ है। आप इसको भी हटा दो आप। अब आप इसको भी हटा सकते हो। r और x एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, तो यहाँ पे r आएगा नहीं, और यहाँ पे भी r नहीं आएगा आपका। आप इसको भी हटा दो अब आप। अब q के सेकंड राइट में r है, तो q के सेकंड राइट में r यही पॉसिबल है, q का फेस उसने पहले बोल दिया था नॉर्थ होगा, तो ये मेरा q हो जाएगा। q के सेकंड राइट में आपका r हो जाएगा। अब इधर पॉसिबल है कि q नहीं, इधर पॉसिबल q, इधर पॉसिबल है कि q, कहीं भी पॉसिबल नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि जो केस होना चाहिए ना, क्या, कि जो आपका q के सेकंड राइट में होगा, ये केस मेरा यहाँ से एलिमिनेट होगा। अब 1% आपका बच्चा, वो है PQRS, है ना, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यू के सेकंड एंड में तो हो गया यार, तो इसको हटा दो आप। अब देखो एक्स, अब दो जो एंड वाले थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा। अब डब्ल्यू और एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू एक्स है, एक्स का फेस क्या है आपका, नॉर्थ है, तो डब्ल्यू का भी साउथ हो जाएगा, और एस का भी साउथ हो जाएगा। ठीक है, और दो से ज्यादा एक दूसरे के पड़ोसी में जो सेम डायरेक्शन में, अब देखो यहाँ से दो से ज्यादा हो जाएगा, अगर इसको मैं साउथ लेता हूँ तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका बन गया। थोड़ा सा इजी लेवल का सवाल था, आराम से कर सकते हो, बस तरीका आना चाहिए guys। पजल नंबर 79। Six student PQRSTU decided to go for a shopping in a select city of different days of a week. This week start from a Tuesday and end in Sunday। ठीक है, देखो मेरा एक ये दे रखा है कि जो मेरा वीक स्टार्ट होता है ना, वो होता है ट्यूसडे को। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये दे रखा है। चलिए, अब दे बिलोंग्स टू दिल्ली, डिफरेंट सिटीज ऑफ दिल्ली, साकेत से, मुनीरका से, लक्ष्मी नगर से, हिटौरनी से, बेगमपुर और देवली, यहाँ से वो बिलोंग। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, द वन हु बिलोंग्स टू लक्ष्मी नगर डज नॉट गो फॉर अ शॉपिंग फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। मतलब यहाँ पे आपका लक्ष्मी नगर तो नहीं आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते ना। यू गोज टू शॉपिंग आफ्टर थर्सडे एंड बिलोंग्स टू देवली। यू एक तो आपका क्या है, थर्सडे के बाद आएगा। अब देखो फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, और ये आपका देवली से बिलोंग करेगा। आर गोज वन ऑफ द डेज आफ्टर यू, यू के बाद आपका आर आएगा। एक पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, यू यहाँ पे तो नहीं आएगा, इन दोनों में से एक पे आएगा। द वन हु बिलोंग्स टू बेगमपुर गोज ऑन शॉपिंग वेडनेसडे। तो जो पर्सन आपका बेगमपुर से बिलोंग करता है ना, वो जाएगा आपका वेडनेसडे को। There are 3 days gap between the one who belongs to Begumpur and the one who belongs to मुनीर का। 3 दिन गैप है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका मुनीर का से बिलोंग करने वाला पर्सन। ठीक है सर। क्यू गो शॉपिंग जस्ट आफ्टर यू, यू के जस्ट बाद आपका क्यू आएगा। ओके, अब देखो अगर आप यू को यहाँ पे लेते हो, क्यू पॉसिबल है कि नहीं ना, तो u मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा q आ जाएगा, और u के बाद मेरा r है, यहाँ पे आ जाएगा, और u मेरा देवली सिटी से बिलोंग करता है। आप सारा कुछ यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए,
नेक्स्ट, someone बिलोंग्स टू लक्ष्मीनगर गो शॉपिंग बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले आएगा, तो फ्राइडे से पहले तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाली, क्योंकि फर्स्ट डे को तो वो होगा नहीं, तो लक्ष्मी नगर से बिलोंग करने वाला पर्सन आपका फर्स्ट डे को शॉपिंग जाएगा। ठीक है। पी बिलोंग्स टू साकेत एंड गो शॉपिंग जस्ट बिफोर एस, तो पी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, साकेत से बिलोंग करेगा, और जस्ट बिफोर किसके है वो आपका, वो है एस के। एक पर्सन आपका बचा वो है टी, और एक आपकी सिटी बची वो है गिटोरनी, तो गिटोरनी आपकी यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ऐसे बन गया सवाल। बस यही चीजें हैं आपकी, ये चीजें सीख लेना, आराम से सवाल सवाल बन जाए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 10 पर्सन सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, ठीक है, पैरेलल रोज, ये आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूँ गारंटी देता हूँ। एग्जाम में ये वाला और डेज, वो आपने कहा था ना मंथ और डेट वाला, वो सवाल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 10 पर्सन है आपके, एक दो तीन चार और एबीसीडी आर सिटिंग रो वन है फेसिंग साउथ, ये सॉरी नॉर्थ है, ये आपके नॉर्थ देखेंगे, ये आपके साउथ देखेंगे। इसमें आ जाएगा आपका ए वाले, ए टू ई वाले, ये आ जाएंगे पी से लेकर टी वाले। ठीक है। दे द पर्सन हु फेसिंग ईच अदर सेम स्पोर्ट, अच्छा जो आपके एक दूसरे के सामने देखेंगे ना वो सेम स्पोर्ट लाएंगे, जैसे क्रिकेट वाले एक दूसरे के सामने आएंगे, फुटबॉल वाले एक दूसरे के सामने आएंगे, हॉकी वाले सामने आएंगे, ये चीज आपको दे रखी है। We sit third to the right of E. One of them sit at the extreme end of the road. ठीक है, चलिए एक काम करते लिख लेते ना, पी के थर्ड राइट में आपका ई आएगा, वन ऑफ एंड पे आएगा, ये लिख लेते हैं आप, या तो ये एंड पे आएगा या ई एंड। अब जैसे कैसे, अगर पी यहाँ पे लेते हो तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी बी के थर्ड राइट में है ना, अगर आप बी यहाँ पे लेते हो तो ई मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, या आप बी यहाँ पे लेते हो तो ई मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, तो दोनों केस हमारे पॉसिबल। वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में एक पर्सन है, नाइदर ऑफ देम सिट एट द एंड, मतलब पी और एस मेरे यहाँ पे नहीं आएंगे, पी और एस मेरे यहाँ पे नहीं आएंगे, पी और एस मेरे यहाँ पे आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है। द पेयर हु लाइक बैडमिंटन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट ऑफ बी है ना, पी के इमीडिएट लेफ्ट में वो आएगा जो आपका बैडमिंटन लाइक करेगा। तो आपको एक चीज तो पता चलेगी कि बी यहाँ तो कंफर्म है कि नहीं आ सकता, है ना। अब इसको मैं डायरेक्ट खत्म कर देता हूँ कि बी मेरा कंफर्म है, यहाँ पे आ जाएगा, और बी के थर्ड राइट में मेरा ई ई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आप इसको हटा दो, और बी के मिडिल लेफ्ट में आपका बैडमिंटन लाइक करने वाला पर्सन है, तो ये आपका बैडमिंटन लाइक करेगा, तो ये बैडमिंटन लाइक करेगा, तो ये भी तो बैडमिंटन ही लाइक करेगा। ठीक है। अब देखो एस और पी में से एक आपका यहाँ पे आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक ही तो पर्सन बैठा है एस और पी के बीच में, तो दोनों एंड पे नहीं आ रहे, तो इसको हटा दो आप, इसको भी हटा दो आप। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो टी सीट वन ऑफ द एंड बट डज नॉट लाइक फुटबॉल, टी आपका एंड पे आएगा, और वो फुटबॉल तो लाइक नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसको भी हटा ही देते हैं। आगे बोला सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एस लाइक क्रिकेट, एस आपका एक तो क्रिकेट लाइक करेगा, और सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है, बी सीट थर्ड, अच्छा बी सीट थर्ड राइट ऑफ ई है, ई गड़बड़ कर दी ना हमने। अब देखो क्या था बताओ, ये देखो यहाँ पे बी सीट थर्ड राइट ऑफ ई बोला है, ई के थर्ड राइट में आपका बी आए। अब आप ई को तो यहाँ पे ले नहीं सकते, आप ले सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ पे बोला सी सीट सेकंड टू राइट ऑफ ई, हो सकता है, हो जाएगा।
देखो कैसे। हाँ, ई के थर्ड राइट में तो बी यहाँ पे आएगा, तो ई को तो आप यहाँ पे ले सकते हो क्योंकि एंड पे तो है। हाँ ठीक है, अभी तक हम सही चल रहे थे बट हमने कुछ इंफॉर्मेशन गलत कर दी। सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में आपका सी है, ठीक है। और बी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बैडमिंटन लाइक करने वाला पर्सन है, ठीक है ठीक है। डी लाइक फुटबॉल सिट वन ऑफ द एंड, डी आपका एंड पे बैठा है और ये भाई साहब फुटबॉल लाइक करते हैं। क्यू डज नॉट लाइक फुटबॉल, क्यों आपका फुटबॉल लाइक नहीं करेगा। आइदर पेयर ऑफ हु सिट एक्सट्रीम एंड डज नॉट लाइक हॉकी, पर एंड वाले हॉकी पे नहीं आएंगे, साफ लिख देते हैं यहाँ पे, एंड वाले आपके हॉकी तो लाइक नहीं करेंगे। द पेयर हु लाइक टेनिस डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, यहाँ पे लिखता हूँ पी के इमीडिएट राइट में आपका टेनिस लाइक करने वाला पर्सन नहीं आएगा। क्यू डज नॉट फेस ए, क्यू के सामने आपका ए नहीं आएगा। अब हम चेक करते देखो, है ना। अब क्या करते हैं, ई को मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज, ई के थर्ड राइट में आपका बी आ जाएगा और ई के सेकंड राइट में आपका सी पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ मैं। ई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बैडमिंटन लाइक करने वाला पर्सन है, तो ये भी तो बैडमिंटन ही लाइक करेगा क्योंकि सेम स्पोर्ट्स आपके सामने सामने, ठीक है। अब डी आपका एंड पे बैठेगा तो वो लाइक करेगा आपका फुटबॉल, तो ये फुटबॉल लाइक करेगा, तो ये भी तो फुटबॉल ही लाइक करेगा। और टी मेरा एंड पे बैठा है बट फुटबॉल लाइक नहीं करेगा, तो टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब क्यू फुटबॉल लाइक नहीं करेगा तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, पी क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक तो देखो सही चल रही है हमारी गाड़ी, है ना। अब देखो एस क्रिकेट है बट एस की जगह थोड़ी पता है अभी, क्यू डज नॉट फेस ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पी के इमीडिएट राइट में आपका टेनिस वाला तो नहीं आएगा, है ना। तो अब क्या करें हम, एक जगह हमारे पास इंफॉर्मेशन चली गई थी, ठीक है। हम इसके चेक करते, देखो हमें क्या करते हैं, इसमें से लेते हैं। अगर मैं एस को यहाँ पे लूँ और ये पी लूँ, ये क्रिकेट लाइक करेगा, उस हिसाब से ये भी क्रिकेट होना चाहिए। अब पी के मिड में टेनिस तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड पे हॉकी नहीं आएगा, तो हॉकी वाले ये लाइक करेंगे, उस हिसाब से हॉकी वाला ये भी हो जाएगा, ये टेनिस हो जाएगा, ये भी टेनिस हो जाएगा, ठीक है। बन गया वैसा, हो गया हो गया, ठीक है। तो अगर आप पी को यहाँ पे लेते हो उसके साथ इमीडिएट राइट में यहाँ पे वो टेनिस वाला नहीं आना चाहिए guys, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी बन गई। मैं आपको यही बोलूंगा सारी इंफॉर्मेशन लिख लो जिससे बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो आज के सवाल थे ना, वो टॉप लेवल के सवाल थे, पांचों के पांच, ये आपके सारे के सारे पीओ लेवल के थे। चाहे एसबीआई ले लो, चाहे आरआरबी ले लो, चाहे आपका आईबीपीएस ले लो, टॉप लेवल के सवाल थे। बाकी अगर लगता है कि सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपने कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और दोबारा बता दूं मैं, ये क्लास आपको डेली बेसिस पर आपको मिलेगी। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है ग्रुप का, वहां पे जाओ और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू एंड बेस्ट।